हिमालय की गहरी छायाओं में छिपा हुआ था एक भूला बिसरा गांव, धर्मपुरा। वहां जाने वाले रास्ते घने जंगली पेड़ों से ढके हुए थे, जो रहस्यमयी फुसफुसाहटों से भरे थे। साहसी लोग भी उनकी बातों को सुनने से डरते थे। हवा में कोहरा गहरा था, और जब सूरज दिखाई देता भी तो इतना फीका कि मानो वह इस जगह को छूना ही न चाहता हो। गांव में रहने वाले लोग बहुत कम बोलते, और मोक्ष का द्वार, मोक्ष प्राप्ति का द्वार के बारे में तो और भी कम। यह सिर्फ एक किंवदंती थी, एक पुराना जर्जर मंदिर जिसमें एक द्वार था, जो या तो शाश्वत शांति या फिर अनंत पीड़ा की ओर ले जाता था। यह इस पर निर्भर करता था कि आप किससे पूछ रहे हैं। लेकिन 2023 की सर्दियों में एक आदमी इस रहस्य की तह तक जाने के लिए आया। उसका नाम था राघव। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, या शायद ऐसा उसे लगता था। राघव एक ठंडी शांत दोपहर में धर्मपुरा पहुंचा। वो यहां मंदिर के रहस्यमय द्वार की सच्चाई को उजागर करने आया था। उसे यकीन था कि यह सब सिर्फ पुराने अंधविश्वास है, लेकिन वो उस सिहरन के लिए तैयार नहीं था जो उसकी रीढ़ तक उतर गई, और उस चुप्पी के लिए जो हर आवाज को निगल रही थी। गांव वीरान लग रहा था, मानो बाहरी दुनिया ने इसे भुला दिया हो। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। गांव के लोग आंखें चुराने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति जो झुका हुआ था, मंदिर के बारे में कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन राघव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वो इसे पुराने अंधविश्वासी लोगों की बकवास समझ रहा था। फिर वो काव्या से मिला, एक मां जिसके दुख की छाया उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। महीनों पहले उसका बेटा मंदिर के पास गायब हो गया था, और वो अब भी उसकी तलाश में थी। फिर मिला स्वामी अनंत, एक सन्यासी जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलक रही थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन रहस्यमयी थी। जो इस द्वार में गए वे कभी लौट कर नहीं आए। उसने चेतावनी दी, लेकिन राघव की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। जैसे ही रात गहराने लगी, कोहरा और भी घना हो गया, मानो वो सब कुछ निगल लेना चाहता हो। मंदिर तक का रास्ता धुंध और घने पेड़ों में खो चुका था। पेड़ों की शाखाएं इतनी पुरानी थी कि वे इतिहास की गवाही देती लगती थी। मंदिर की दीवारों पर अजीब, डरावने निशान खुदे हुए थे, कुछ लगभग इंसानों जैसे पीड़ा में मुड़े हुए। राघव ने महसूस किया कि यह मंदिर जीवंत है, मानो भूमि की धड़कनों के साथ सांस ले रहा हो। मंदिर के बीच में खड़ा था मोक्ष का द्वार, एक साधारण लेकिन भयानक द्वार। उसमें कोई भव्यता नहीं थी, कोई सुंदर नक्काशी नहीं। वो बस एक गहरी खरोंच जैसा था, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। हवा में एक अजीब इंतजार था, मानो कुछ उनका लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वे द्वार के सामने खड़े हुए, वो जाग उठा। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें जानता था, उनके हर राज को। राघव ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। अचानक उसे घनघोर अंधकार ने घेर लिया। वो अपने बचपन में लौट गया, एक डरपोक बच्चा जो अलमारी में छिपा हुआ था, जबकि उसके पिता उसकी मां को पीट रहे थे। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। तुम उसे बचा सकते थे, क्यों नहीं बचाया? द्वार की ठंडी आवाज गूंज उठी। इसके बाद काव्या ने प्रवेश किया। उसने अपने बेटे अर्जुन को देखा। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन जल्द ही वो मुस्कान एक अंधकार में बदल गई। तुमने मेरी रक्षा नहीं की, बेटे की आवाज गूंजी। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो वो राख में बदल गया। तुमने मुझे इस दुनिया के हवाले कर दिया। स्वामी अनंत का परीक्षण सबसे कठिन था। उसे उन लोगों के चेहरे दिखने लगे जिन्हें उसने कभी नीच और पापी समझा था। द्वार फुसफुसाया, तुमने सोचा था कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो, है ना? राघव किसी तरह अंधकार से बाहर निकलने में सफल रहा। वो द्वार के बाहर घुटनों के बल गिर पड़ा, पसीने से लथपथ और टूटा हुआ। द्वार को मोक्ष की चाह नहीं थी,
उसे सत्य चाहिए था। वो चाहता था कि इंसान अपने भीतर छिपे हुए डर और पापों का सामना करे। लेकिन काव्या और स्वामी अनंत इतने भाग्यशाली नहीं थे। उनके सच ने उन्हें निगल लिया था। उनकी चीखें मंदिर की दीवारों में खो गई। वे द्वार में समा गए, शरीर और आत्मा दोनों के साथ। राघव जब गांव लौटा तो उसकी आंखों में एक डरावना खालीपन था। उसने महसूस किया कि मोक्ष का द्वार केवल मुक्ति का मार्ग नहीं था, बल्कि एक दर्पण था जिसमें इंसान अपनी आत्मा का सबसे गहरा और भयानक रूप देख सकता था। गांव वाले गायब हो चुके थे, मंदिर भी कोहरे में विलीन हो गया था। लेकिन राघव जानता था कि वो द्वार अब भी वही था, इंतजार करता हुआ, अगली आत्मा के लिए जो मोक्ष की खोज में आएगी। राघव अभी भी नहीं समझ पाया था कि उसने क्या पाया, मुक्ति या फिर एक नया बंधन। सत्य की अपनी ही एक कैद होती है, एक बार जान लिया तो भुलाया नहीं जा सकता।